नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अवेल वैलेंटाइंस डे स्पेशल ऑफर एंड कैंडल लाइट डिनर। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार पड़ा महंगा, डॉक्टर की चप्पलों से हुई पिटाई। 85 पैक्सों के लिए 361 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। सुबह 6:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान। पैक्स चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कड़ी सुरक्षा के बीच संगीनों के साए में पड़ेंगे वोट। पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अपने इन्वेस्टमेंट्स को दीजिए ऊंची उड़ान, गोल्डन आई के साथ। ग्रेट और गारंटीड रिटर्न के साथ पाइए लाइफ टाइम एसेट। सरस्वती पूजा को लेकर लहेरियासराय थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। बिहार में कोरोना के 51 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 624। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। मिथिलाक्षर को दैनिक प्रयोग में लाएं, नहीं तो पुनः हो जाएगी मृतप्राय, बोले मंत्री जीवेश कुमार। खूब रही वैलेंटाइन डे की धूम, सजा रहा बाजार, प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे से किया प्यार का इजहार। राष्ट्रपिता द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लालबाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने हेतु बैठक आयोजित। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 28 फरवरी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में ई सम्मेलन आयोजित। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगा आयुष्मान पखवाड़ा। और समाचार अब विस्तार के साथ। वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार पड़ा महंगा, एक डॉक्टर की दरभंगा में चप्पलों से हुई पिटाई। वैलेंटाइन डे के अवसर पर डॉक्टर साहब को प्यार का इजहार करना पड़ा महंगा। प्रेमिका ने चप्पल से पिटाई कर उतारा प्यार का बुखार। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है। जी हां, दरभंगा से आ रही है यह बड़ी खबर, जहां वैलेंटाइन डे के अवसर पर अक्सर प्रेमी युगल एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। इसी कड़ी में केवटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर रंजन को वैलेंटाइन डे के अवसर पर सहायिका को प्रपोज करना महंगा पड़ा। जैसे ही डॉक्टर साहब ने प्यार का इजहार किया, वैसे ही सहायिका आग बबूला हो गई और डॉक्टर को खरी खोटी सुनाते हुए चप्पल से जमकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर रंजन की सहायिका कैसे छेड़खानी का आरोप लगाते हुए डॉक्टर साहब की चप्पलों से पिटाई कर रही है। दरअसल डॉक्टर रंजन केवटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र रोग विभाग में काम करने के साथ ही दरभंगा हवाई अड्डे के पास अपनी निजी क्लिनिक चलाते हैं। उसी क्लिनिक में काम करने वाली उनकी सहायिका ने डॉक्टर साहब पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर पिछले 2 महीने से नौकरी का झांसा देकर हमसे काम करवा रहा है, लेकिन आज तक हमें नौकरी नहीं दिलवा सके। पीड़िता का कहना है कि आज डॉक्टर साहब ने हमें अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगे, जिस पर हमने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमारे विरोध की परवाह न करते हुए जबरदस्ती शुरू कर दी। इसके बाद हमने शोर मचाया, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद मैं अपनी इज्जत बचा सकी। वहीं डॉक्टर रंजन ने छेड़खानी के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मैंने नौकरी दिलाने के नाम पर 30,000 रुपया जरूर लिया था, लेकिन मैंने इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की है। तो जितनी मुंह उतनी बातें। फिलहाल वैलेंटाइन डे के दिन इस तरह के लोमहर्षक घटना पर जिसने भी सुना दबा ली दांतों तले उंगलियां।
उस लड़की को बोल रहे थे कि क्लिनिक हम बंद कर देंगे, वो महादलित जाँच का सर्वे करना है विशेष स्थान ब्लॉक में। वो लड़की बार बार कहीं पैसा दी, पैसा कैसे पैसा दें। ये लड़की बोल रही थी हम काम नहीं छोड़ेंगे, हम देखो हम क्लिनिक बंद कर रहे हैं, हम काम करना है, ठीक है। उसी पर लड़की कोई बोले ब्लड से क्यों है ना, उसी पर जोर से चिल्लाने लगी लड़की। ग्रामीण जी मारपीट करने लगे। लड़की मेरी बेटी मर गई, तो कोई भला इंसान, पागल इंसान है, कोई रेप का शरीर छुएगा उसका। मेरी बेटी मर गई है, यही बात है, सत्य बात है। जो और बुरा 30,000 रुपया दिए थे, 30,000 रुपया दिए थे, वो दीजिए हमको, वापस फादर लगा के दिए थे। 85 पैक्सों के लिए 361 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। सुबह 6:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा मतदान। 85 पैक्सों के लिए 361 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। सुबह 6:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा मतदान। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा पैक्स चुनाव 2021 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया गया है। 16 प्रखंडों के 85 पैक्सों के लिए कुल 30 जोनल दंडाधिकारी एवं 16 सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं। अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी को पैक्स चुनाव के लिए वरीय पदाधिकारी बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9471911318 है। पैक्स चुनाव के लिए संस्थापित जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06272240600 है, जो पैक्स के लिए मतदान एवं मतगणना के दौरान कार्यरत रहेगा। दरभंगा जिले के 85 पैक्सों के लिए 111 भवनों में बनाए गए 361 मतदान केंद्रों पर 15 फरवरी सोमवार को मतदान कराया जाएगा। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी डॉक्टर अमजद हयात ने बताया कि दरभंगा जिले में 85 पैक्स अध्यक्ष एवं उन पैक्सों के सदस्य पद के लिए 15 फरवरी को सुबह 6:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए 16 प्रखंडों के 111 भवनों में 361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं ताड़ी प्रखंड को छोड़कर शेष प्रखंडों में 16 प्रखंडों में चुनाव होना है। मतदान केंद्रों का विवरण इस प्रकार है। दरभंगा सदर प्रखंड के 17 भवनों में 51 मतदान केंद्र, बहादुरपुर के 8 में 41, केवटी के 19 में 36, बेनीपुर में 10 में 31, मनीगाछी के 7 में 31, बिरौल में 8 में 28, घनश्यामपुर में 7 में 24, जाले के 8 में 22, सिंगवाड़ा के 4 में 16, अलीनगर के 2 में 8, कीरतपुर के 3 में 14, गौरा बौराम के 1 में 4, कुशेश्वर स्थान के 7 में 18, हायाघाट के 3 में 9 एवं हनुमान नगर के 2 भवनों में 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान संपन्न होने के उपरांत 15 फरवरी 2021 को ही मतगणना संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए आवश्यकता अनुसार मतगणना टेबल की संख्या बढ़ा दी गई है। पैक्स चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कड़ी सुरक्षा के बीच संगीनों के साए में होगी वोटिंग। पैक्स चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संपन्न करने को लेकर तमाम तैयारियां हुई पूरी। पुलिस लाइन लहरियासराय दरभंगा से सुरक्षा बलों की टीम विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रविवार को हुई रवाना। पूरा दरभंगा जिला में 111 जगह पर पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए बल और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सभी पुलिस के लहरियासराय से अपने अपने ब्लॉक स्तर पर चला गया है। इसमें 111 जगह पीसीसीपी सह स्टैटिक पदाधिकारी एवं बल का प्रतिनियुक्ति की गई है। उसके अतिरिक्त जोनल 30 पदाधिकारी के साथ में बनाया गया है। इसके और सुपर जोनल 16 और इसके अतिरिक्त सीनियर पदाधिकारी लोग भी निकलेंगे, जो 5 पदाधिकारी हैं पूरा दरभंगा जिला में। उनको डिवाइड किया गया है कि सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए उनको जो हो रहा है उसको देखेंगे। सभी जगह जो फोर्स की व्यवस्था की गई है, लगभग 700 से 1000 के बीच में बल की प्रतिनियुक्ति हुई है। कहीं भी कोई कठिनाई होगी इसके लिए अतिरिक्त बल रखा गया है। जहाँ कोई किसी कठिनाई होगी उसको पुलिस केंद्र से बल भेजा जाएगा। और प्रशासन का यह दायित्व है कि पूरा शांतिपूर्ण और पीसफुल मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। और उसी के मद्देनज़र सभी जगह प्रतिनियुक्ति और बल भेजा गया है। सभी बल प्रखंड स्तर पर भेजा गया है और प्रखंड स्तर पर से ही दंडाधिकारी अपने अपने बूथ पर
प्रस्थान करें। पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलवामा के शहीदों को एनसीसी कैडेट्स ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पुलवामा में हुए सैनिकों पर हमले में हुए शहीदों की याद में रविवार को मोमबत्ती जलाकर एनसीसी सीएम साइंस कॉलेज के कैडेटों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मौजूद महाविद्यालय के एनसीसी पदाधिकारी अभय सिंह ने कहा कि पुलवामा के शहीदों ने हमारे देश की सेवा करते हुए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। देश की सुरक्षा में लगे ये सैनिक न धूप, न पानी, न सर्दी और न गर्मी से रुकते हैं। इनके लिए दिन और रात दोनों एक समान होता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को दीजिए ऊंची उड़ान गोल्डन आई के साथ। ग्रेट और गारंटीड रिटर्न के साथ पाइए लाइफ टाइम एसेट। अपने इन्वेस्टमेंट को दीजिए ऊंची उड़ान गोल्डन आई के साथ। जी हां, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर किसी कंफ्यूजन में हैं और नहीं ले पा रहे हैं सही डिसीजन, तो यह बड़ी खबर आपके लिए है। गोल्डन आई ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लाइफ टाइम एसेट लीजिए, वह भी ग्रेट रिटर्न की पूरी गारंटी के साथ। दरभंगा और मिथिलांचल के आम और खास लोगों को गोल्डन आई की योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए ईपोक इंडिया एडवाइजर्स और गोल्डन आई के संयुक्त तत्वावधान में ओपन हाउस इवेंट का आयोजन किया गया। न्यूज टुडे दरभंगा के माध्यम से इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी राहुल प्रसाद, नीलेश झा और प्रवीण सिंह ने। ये गोल्डन आई एक ITITS लैंड है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिचुएटेड है और ये जून 2022 में हम पोजीशन देंगे। इसमें ऑफिस, रिटेल, होटल, रेजिडेंशियल फ्लैट, ये सारी सुविधा इस पूरे प्रोजेक्ट में है। बेसिकली अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट्स। बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स में होता क्या है, इन प्रोजेक्ट्स में आपके 5 स्टार होटल्स आते हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आते हैं, ऑफिस स्पेसेस आते हैं, रिटेल्स होते हैं, जो शॉप्स बोलते हैं, एंकर स्टोर्स आ जाते हैं, आपके एंटरटेनमेंट के एरियाज होते हैं। इन शॉर्ट बोलूँ तो कंप्लीट एक सोसाइटी, एक छोटा सिटी हम बना करके देते हैं जिसमें हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। हाई स्ट्रीट रिटेल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर कोई भी आप शॉप्स हैं, कोई भी दुकानें हैं, कोई भी बैंक है, हर चीज़ के लिए एक कस्टमर अवेलेबल होता है। और बात करूँ ऑफिस के लिए तो एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो भी ITITS लैंड होता है जिसमें हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट बनता है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर तकरीबन इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो जो कि 25 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है, जो 2 फेज़ में डेवलप होगा। ये प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज़ है वो ऑलरेडी हम जून 2022 में डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हम अबाउट 60% कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बात करूँ तो इसकी फ्रंटेज की, जो कि सबसे बड़ा फ्रंटेज आ जाता है मेरा ग्रेटर नोएडा, नोएडा वेस्ट का, इसका जो फ्रंटेज है वो तकरीबन 600+ मीटर का है, क्योंकि टोटल 650 मीटर लंबा फ्रंटेज है इसका। 425 मीटर इधर एंड 225 मीटर इधर। इसमें टोटल रिटेल एरिया अगर मैं कहूँ तो 2 लाख स्क्वायर फीट लोअर ग्राउंड एंड 2 लाख स्क्वायर फीट अपर ग्राउंड है। अपर ग्राउंड 20 फीट सीलिंग हाइट के साथ है और ये लो राइज प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर 4 फ्लोर सिर्फ ऑफिस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, देन अगेन इधर भी 4 फ्लोर ऑफिस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 स्टार होटल आ रहा है हमारा। इसमें 2 बैंक्वेट हॉल है, 2 रेसिडेंशियल के टावर हैं, कॉर्पोरेट स्वीट्स हैं, IT के ऑफिस हैं एंड SCO है। बीच में 5.5 एकड़ का पार्क है और इसमें 30,000 स्क्वायर फीट की कन्वेंशन सेंटर है। इसके बेसमेंट में 3750 गाड़ियों की पार्किंग है। उसमें हमने क्या किया है कि 100 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी लगा कर दे रहे हैं। रोड से प्रोजेक्ट के बीच में 82 फीट का सेटबैक है, जिसमें तकरीबन 1500 गाड़ियों की ओपन कार पार्किंग होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने सोलर चार्जिंग पॉइंट लगाया है। इससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो बाहर से काफ़ी कम हो जाएगी। अगर जैसा कि प्रवीण जी बताया था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सोलर पैनल हम यूज़ कर रहे हैं, सोलर चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होती है। साथ ही साथ जैसे कि इन्होंने बताया कन्वेंशन सेंटर वो हर तरह के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये कंप्लीट ग्रीन एरिया जो है पोडियम बेस्ड ग्रीन एरिया डेवलप किया जा रहा है। अंडर आपका पूरा कंप्लीट बेसमेंट होगा, जिसमें आपकी 3750 गाड़ियों आप पार्क कर पाएंगे, जिसमें 10%, अगर लगभग बोलूँ तो लगभग 10% के आसपास की हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ। हम भविष्य को देखते हुए, क्योंकि आज के डेट में भारत में आपको भी पता है सांस लेना इतना मुश्किल हो गया, इतनी गाड़ियाँ हो गई, इतना पॉल्यूशन हो गया, हम ठीक ढंग से
सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में देते हुए हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि हम अपनी गाड़ियों को चार्ज करें। जो भी कस्टमर यहाँ आएंगे अपनी शॉपिंग करने के लिए, या फिर जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं जो यहाँ के ऑफिस में काम कर रहे होंगे, या फिर जो बैंक एम्प्लॉयज़ होंगे, वो सारा कुछ इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। अगर कायदे से मैं बात करूं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट की, तो जैसा कि मैंने बताया था 25 एकड़ में प्रोजेक्ट हो रहा है। कॉर्नर बेस प्लॉट है जिसका कि 2 साइड ओपन आ जाता है, और प्रवीण जी ने आपको पहले ही बताया इसका जो फ्रंटेज है तकरीबन 650 मीटर्स का है। अगर जैसे कि मैं बात करूं आधा किलोमीटर से ऊपर का फ्रंटेज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारे पास आता है, आपका हर एक दुकान रोड पे से आपको दिखता है। जो दिखता है आपने तो सुना ही होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो दिखता है वही बिकता है एक्चुअल में। तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान दिखे दुकानों का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। कस्टमर एंड क्रिएट हो यहाँ पे, जो ग्राहक आए। और ग्राहक कहाँ से आएंगे, अब सवाल ये उठता है। तो कायदे से बात करूँ तो आप जो ये चीज़ें देख रहे होंगे, ये पूरे रेसिडेंशियल प्रोस्पेक्टेड है, प्रोस्पेक्टेड रेसिडेंशियल एरिया है, जो कि फुटफॉल क्रिएट करेंगे, लोगों के आने की आशंका क्रिएट करेंगे। और अभी करंट की बात करूँ इस प्रॉपर्टी में तकरीबन 25,000 कर्मचारी काम करेंगे। 25,000 कर्मचारी काम करेंगे तो वो खरीदारी करने कहाँ जाएंगे, इसी प्रॉपर्टी में करेंगे, इसी प्रोजेक्ट में करेंगे। इस प्रोजेक्ट में खरीदारी करेंगे मतलब अच्छे ब्रांड्स आएंगे, क्योंकि 25,000 जो ग्राहक हैं वो ऑलरेडी इस जगह पे रह रहे होंगे, रोज काम कर रहे होंगे, आ जा रहे होंगे। और लोकेशन की बात करो तो कॉर्नर प्लॉट जैसे कि मैंने बताया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाता है, चौराहा है। अगर मैं बात करूँ तो चौराहा का बेनिफिट क्या होता है, हर गाड़ी यहाँ पे स्लो होगी, क्योंकि किसी को मुड़ना होगा, किसी को सीधा जाना होगा, और यहाँ पे सिग्नल होता है। हर गाड़ी स्लो होगी, देखेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, सबसे अच्छी बात और बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट में हमने हर वर्ग के आदमियों, औरतों, महिलाओं, बच्चों के लिए ध्यान रखते हुए हर एक चीज़ डेवलप किया हुआ है। बच्चों के लिए यहाँ पे एंजॉय करने के लिए एमिनिटीज़ अवेलेबल होंगी। बूढ़े बुजुर्गों के लिए बात करूँ जैसे बैंक, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पास में आपको बैंक मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ आपको सुई से लेकर के गाड़ियों तक की हर एक व्यवस्था, हर एक उपलब्धि आपको उपलब्ध करा के दी जाएगी। जैसे कि बता रहा था मैं, यहाँ पे गाड़ियों के शोरूम आएंगे, बैंक्स आ रहे हैं, ऑफिसेस आ रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं, गाइस अगर मैं देखूँ तो ये जो है मेरा 3 BHK का रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आ जाता है। उसके बाद ये मेरा 1 BHK का अपार्टमेंट आ जाता है, जो मैं अगले महीने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये मेरा 5 स्टार होटल आ जा रहा है, जिसकी हम डील लेमन ट्री होटल के साथ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट प्रॉब्ली हमारी डिसाइडेड है कि थोड़े टाइम में हम इसको साइन कर लेंगे। अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे हमारा ये ओपन रिजॉर्ट आ जाता है, ओपन लॉन्ज आ जाता है बेसिकली यहाँ पे। और उसके बाद ये सारे एससीओज आ जाते हैं। एससीओज की अगर मैं बात बोलूँ कि 4.5 फ्लोर का हम डेवलप करके देंगे, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन होगी कंप्लीट, जो इसके ओनर्स होंगे, कोई एक ही इंसान होगा जिसमें कि नीचे दुकानें आएंगी और ऊपर ऑफिस स्पेस होंगे। आप नीचे अपनी दुकान डाल सकते हैं, ऊपर ऑफिस किराए पे दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफिस के साथ साथ पूरे दुकानें आप किराए पे दे सकते हैं। और सबसे अच्छी आप बात करूं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत सारी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, लेकिन इसमें अलग क्या है, जैसे कि इसका नाम है गोल्डन आई, वैसे ही सच्चाई बोलूं तो ये सोना है, खरा सोना। इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा भारतीय स्टेट बैंक जो है इसकी गारंटी लेता है आपको, जो हम अश्योर्ड रिटर्न्स बोलते हैं, जिसको हम अश्योर्ड रिटर्न बोलते हैं। जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलती है, आप डेवलपर को पैसा देते हैं, आप मुझे पैसा देते हैं कि आप हमारे पैसे से अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी डेवलप करें। उसके बिहाफ पे बैंक आपको 7% का ब्याज देती है, और मैं 12% का आपको वार्षिक ब्याज दे रहा हूँ, जिसका अगर बात करूँ तो मासिक में जो आएगा 1% आएगा, और बैंक का जो आता है कहीं ना कहीं वार्षिक 7% के नियर बाई आता है, जो कि मेरे ब्याज दर जो है उससे 5% घट जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है। अगर मैं बात करूं 14 फरवरी 2021 की, तो आज के दिन जो भी बुकिंग हो रही है उसमें 5 ग्राम सोने का सिक्का दिया जा रहा है आपको मुफ्त गोल्डन आई की तरफ से। हर बुकिंग पे आपको मिलेगा, जो कि एक उपहार होगा आपके प्रियजनों के लिए, वैलेंटाइंस डे स्पेशल। ये प्रोजेक्ट IGBC से गोल्ड रेटेड अप्रूव्ड है। इससे एनर्जी सेविंग 30% हो जाती है। दूसरी जो प्लस पॉइंट है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई भी प्रोजेक्ट वो सर्विस लेन पे होता है, सर्विस लेन पे अवेलेबल है, जो कि 12 मीटर की सर्विस लेन होती है, जिससे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है वहाँ पे। या ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेन रोड पे है, जिसकी मेन एंट्रेंस मेन रोड से डायरेक्ट आप अंदर आ सकते हैं। प्रवीण जी जो बोल रहे हैं मैं उस पर थोड़ी सी और रोशनी डालता हूँ। जो सर्विस रोड बोलने का मतलब ये है, आपने देखा होगा हर जगह पे आप कहीं भी जाते हैं तो ब्लॉक्स में, सेक्टर में, इस तरह से आपके एरिया डिवाइडेड होते हैं। लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट है
हाईवे का प्रोजेक्ट है, मेन रोड का प्रोजेक्ट आ जाता है। इससे सबसे बड़ी बेनिफिट होती है आप इजीली मेरे प्रोजेक्ट तक कभी भी कम से कम समय में पहुंच सकते हैं। हाईवे पे प्रोजेक्ट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर ये प्रोजेक्ट सेक्टर रोड पे होता या फिर किसी सर्विस रोड पे होता जिसकी चौड़ाई कम हो जाती है, आप इजीली प्रोजेक्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, आपको अन्य असुविधाएं होती है। उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जो कि सीधे हाईवे पे आता है। आपको बाहर पार्किंग की सुविधा मिल जाती है, जहाँ की आप 1500 गाड़ियों के करीब हम पार्क कर सकते हैं। और जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, अंदर 3750 गाड़ियों की पार्किंग है, साथ में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है। इसमें बात करूं तो आप सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 25 लाख से, जिसमें कि आपको वार्षिक जो रिटर्न्स आएंगे, जो ब्याज आएगा वो 12% के हिसाब से आएगा, और जिसकी गारंटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको लेटर मिलेगा, आपके नाम पे मिलेगा, आपको किस रकम पे आपको जो रकम वापस आना वो रकम उसमें दिया जाएगा, आपका अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपको किस किस तारीख पे आएगा वो सारी डिटेल्स दी जाएंगी। इस चीज़ की गारंटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है। एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी गारंटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार पड़ा महंगा, डॉक्टर की चप्पलों से हुई पिटाई। 85 पैक्सों के लिए 361 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। सुबह 6:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान। पैक्स चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कड़ी सुरक्षा के बीच संगीनों के साए में पड़ेंगे वोट। पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अपने इन्वेस्टमेंट्स को दीजिए ऊंची उड़ान, गोल्डन आई के साथ। ग्रेट और गारंटीड रिटर्न के साथ पाइए लाइफ टाइम एसेट। सरस्वती पूजा को लेकर लहेरियासराय थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। बिहार में कोरोना के 51 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 624। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। मिथिलाक्षर को दैनिक प्रयोग में लाएं, नहीं तो पुनः हो जाएगी मृतप्राय, बोले मंत्री जीवेश कुमार। खूब रही वैलेंटाइन डे की धूम, सजा रहा बाजार, प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे से किया प्यार का इजहार। राष्ट्रपिता द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लालबाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने हेतु बैठक आयोजित। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 28 फरवरी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में ई सम्मेलन आयोजित। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगा आयुष्मान पखवाड़ा। सरस्वती पूजा को लेकर लहेरियासराय थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई लहेरियासराय थाने में। थानाध्यक्ष HN सिंह की अध्यक्षता में सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे और समस्याओं को भी रखा
और उनके समाधान की भी तलाश हुई। बैठक में हम लोग थाना पर आए हैं। हम लोग सोच रहे हैं सभी आदमी मिलके शांति बनाए रखें। मेरे वार्ड में भी 2 जगह होता है, ठेकेलाल स्कूल और भंडा। दोनों हम लोग जाएंगे वहाँ पर, लड़के लोग बच्चे लोग रहते हैं, सबको शांति से कहेंगे पूजा करो, अपना शांति से बसाओ, शांति समिति के मर्यादा रखें और सब आदमी शांति से। पूजा के अवसर पर थाना अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में बेता थाना, लहरियासराय थाना, जिला शांति समिति के वरिष्ठ सदस्य, पूजा समिति के सभी गणमान्य लोग और कुछ स्टूडेंट लोगों के नेतृत्व में आज का बैठक का निर्णय लिया गया है कि सरस्वती पूजा में अश्लील गाना नहीं बजाएंगे, कोविड-19 का कंप्लीट पालन करेंगे, साफ सफाई, सैनिटाइजर, मास्क, बहुत भीड़ नहीं लगाएंगे, डीजे नहीं बजाएंगे। 16 तारीख को भक्ति भाव से माँ सरस्वती का आराधना करेंगे और 16 के रात्रि में मूर्ति का वो लोग पूजा कमेटी के वॉलंटियर जो हैं वो मूर्ति का रखवाली करेंगे एक तरह से, क्योंकि पुलिस फोर्स की कमी है। स्टूडेंट का एग्जामिनेशन भी चल रहा है, पुलिस फोर्स जगह जगह पहले से डिप्यूट किया हुआ है, तो वॉलंटियर ही पुलिस के रोल में अपने अपने पूजा स्थल का रात्रि में भी मूर्ति का सुरक्षा करेंगे। एक दूसरे समुदाय का जहां घर है वहां उनके भावनाओं का कद्र किया जाएगा, एक दूसरे पर गुलाल नहीं दिया जाएगा और छात्राएं जहां इस पूजा में ज़्यादा इंटरेस्टेड लेती हैं वहां तत्परता से छात्र छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी नहीं करें, यानी कि भक्ति भाव से पूजा करना है, मर्यादा में रह के नियम कानून के तहत करना है। यही आज निर्णय लिया गया। आज सरस्वती पूजा 2021 के अवसर पर लहरियासराय थाना में क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों, स्टूडेंट, पूजा समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, अगल बगल के जो थाने के पदाधिकारी है, सबके साथ आज बैठक किया गया। लहरियासराय शांति समिति का बैठक किया गया। इसमें जो शांति से विसर्जन और पूजा से संबंधित जो भी सुझाव सभी लोगों को जो मिला, शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा को कैसे मनाना है, उसमें कोई कठिनाई चाहे जो भी हो, अपने बात को सभी लोग शेयर किए। पूजा 16 तारीख को होगा, विसर्जन अधिकतर तिथियां सभी लोग विसर्जन की तिथि 17 तारीख को सुबह से शाम तक बताए हैं। उसी के अनुसार सबको इस विसर्जन में सबकी जो पूजा समिति सबको लाइसेंस देकर विसर्जन करवाया जाएगा। अधिकतर जो उनमें सुझाव है, डीजे का प्रयोग नहीं करना, इसके बाद पूजा पंडाल पर जो सीसीटीवी कैमरा लगाना और नशा का प्रयोग नहीं करना और अग्निशामक और वॉलंटियर को रखने का जो व्यवस्था करने का है उसको सुझाव दिया गया। जुलूस के दौरान जाने के समय संयम बरतेंगे, कम संख्या में कोविड-19 का पालन करते हुए अपने जुलूस को घाट तक ले जाएंगे। की भांति इस बार भी सरस्वती पूजा को देखते हुए लहरियासराय थाना में थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में और बेता थाना के अध्यक्ष भी, थाना प्रभारी भी थे, उनके अध्यक्षता में ये बैठक की गई है कि उनके क्षेत्र में जो भी सरस्वती पूजा स्थल है उन सभी जगहों पर कैसे करके अच्छे से पर्व त्यौहार मने, उस विषय पे चर्चा हुई। और इस चर्चा पे कोरोना काल को देखते हुए ये चर्चा हुई है कि कोरोना काल को देखते हुए कम से कम लोग भीड़ लगाएंगे और कोई भी गलत चीज़ इस नहीं होना चाहिए पूजा स्थल पर, रंग गुलाल इस तरह का कोई भी कार्य, और ये बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई और अपने अपने पूजा समिति के जितने भी लोग थे अपने अपने जो भी परेशानी थी उनको बताया गया और उनके समस्या का निदान करके शांतिपूर्ण तरीके से कैसे पर्व मने उसी के लिए चर्चा हुई। बिहार में कोरोना के 51 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के बाद, टोटल एक्टिव केस 624। बिहार में कोरोना के 51 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 624। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 51 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,61,153 पर पहुंच गई है।
हालांकि टोटल एक्टिव केस 624 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 24, अररिया में 2, बेगूसराय में 2, दरभंगा में 1, गया में 1, जहानाबाद में 5, कैमूर में 1, कटिहार में 3, किशनगंज में 1, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 1, मुंगेर में 1, नालंदा में 2, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, सीतामढ़ी में 2, वैशाली में 1 नया मरीज मिला है। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एक नया मरीज मिला है। हालांकि कोरोना मरीजों की रफ्तार दरभंगा में अभी थमी हुई है। मिथिलाक्षर को दैनिक प्रयोग में लाएं, नहीं तो पुनः हो जाएगी यह मृतप्राय, बोले मंत्री जीवेश कुमार। मिथिलाक्षर को दैनिक प्रयोग में लाएं, नहीं तो पुनः मृतप्राय हो जाएगी, बोले मंत्री जीवेश कुमार। विद्यापति भवन में अभियान का 8वां सम्मान समारोह आयोजित। मिथिला और मिथिलाक्षर का अस्तित्व सदियों से रहता आया है। बीच के एक संक्षिप्त कालखंड में भले ही इसकी स्थिति थोड़ी निराशाजनक रही हो, लेकिन एक बार फिर से मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए मैथिली भाषा और धरोहर लिपि मिथिलाक्षर को लेकर आम मैथिल में चेतना जागृत हो गई है। यह निश्चित रूप से इसके सुखद भविष्य के लिए शुभ संकेत है। उक्त बातें रविवार को पटना के विद्यापति भवन में आयोजित मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान का शुभारंभ करते हुए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने कही। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में मैथिली भाषा न सिर्फ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी है, बल्कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं से ही मैथिली माध्यम में अध्ययन और अध्यापन शुरू किए जाने की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। अपने संबोधन में उन्होंने मिथिला को मिथिलांचल नाम से संबोधित किए जाने पर गहरी आपत्ति जताते हुए मिथिलाक्षर लिपि को दैनिक उपयोग में लाने का सभी से अनुरोध किया। खूब रही वैलेंटाइन डे की धूम, सजा रहा बाजार, प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे से किया प्यार का इजहार। खूब रही वैलेंटाइन डे की धूम, प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे से किया प्रेम का इजहार। हर जगह दिखी सजावट, सजा रहा बाजार। तस्वीरें मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट रोटी शोटी से है, जहां खास तौर से प्रेमी जोड़ों के लिए कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार पड़ा महंगा, डॉक्टर की चप्पलों से हुई पिटाई। 85 पैक्सों के लिए 361 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। सुबह 6:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान। पैक्स चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कड़ी सुरक्षा के बीच संगीनों के साए में पड़ेंगे वोट। पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अपने इन्वेस्टमेंट्स को दीजिए ऊंची उड़ान, गोल्डन आई के साथ। ग्रेट और गारंटीड रिटर्न के साथ पाइए लाइफ टाइम एसेट। सरस्वती पूजा को लेकर लहेरियासराय थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। बिहार में कोरोना के 51 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 624। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। मिथिलाक्षर को दैनिक प्रयोग में लाएं, नहीं तो पुनः हो जाएगी मृतप्राय, बोले मंत्री जीवेश कुमार। खूब रही वैलेंटाइन डे की धूम, सजा रहा बाजार, प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे से किया प्यार का इजहार। राष्ट्रपिता द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लालबाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने हेतु बैठक आयोजित। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 28 फरवरी।
मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में ई सम्मेलन आयोजित। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगा आयुष्मान पखवाड़ा। राष्ट्रपिता द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लाल बाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने हेतु बैठक आयोजित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लाल बाग दरभंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने हेतु नागरिक अधिकार मोर्चा दरभंगा की ओर से नेशनल स्कूल के परिसर में श्यामा प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपिता गांधी द्वारा निर्देशित और कमलेश्वरी चरण सिन्हा द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय को संरक्षित एवं संवर्धित करने पर जोर दिया। वक्ताओं में प्रमुख रूप से तरुण कुमार मिश्र, अखिलेश कुमार चौधरी, आशुतोष अग्रवाल, बालेंदु झा बाला, अजीत कुमार मिश्र, विजय कुमार झा, कामेश्वर कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। अधिकार मोर्चा की ओर से आज इस समाधि स्थली राष्ट्रीय धरोहर है, क्योंकि जिस समय राष्ट्रीय संग्राम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था उस वक्त महात्मा गांधी और कमलेश्वरी बाबू के पास यहाँ आए इसी स्कूल में, और महात्मा गांधी के साथ आज नागरिक अधिकार मोर्चा के द्वारा इस राष्ट्रीय धरोहर को घोषित कराने हेतु कृत संकल्पित हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लालबाग दरभंगा में चल रही थी, आज के दिन इस परिसर में सारी जर्जर स्थिति में हो गई है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 28 फरवरी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 28 फरवरी। इग्नू में नामांकन प्रक्रिया की सही और पूर्ण जानकारी हेतु छात्र सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में करे संपर्क। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्सों में हो रहा ऑनलाइन नामांकन। अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु स्नातक सामान्य सहित कई कोर्सों में हो रहा निःशुल्क नामांकन। इग्नू में जनवरी 2021 सत्र हेतु नामांकन तथा दिसंबर 2020 की सत्रांत परीक्षा जारी। 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों तथा देश विदेश में फैले हुए व्यापक नेटवर्क वाला राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। संसद के विशेष अधिनियम 1985 के तहत स्थापित इग्नू में परीक्षा एवं नामांकन कोरोना महामारी के कारण पहली बार विलंब से चल रहा है। इग्नू की दिसंबर 2020 की परीक्षा 8 फरवरी से 13 मार्च के बीच सीएम कॉलेज में हो रही है। वहीं जनवरी 2021 सत्र में नामांकन प्रक्रिया जारी है। इग्नू में नामांकन प्रक्रिया की जानकारी सरलतम ढंग से देने तथा जारी परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु सीएम कॉलेज के इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में सभी सहायक समन्वयकों एवं कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इग्नू में अभी नामांकन जनवरी 2021 सत्र में प्रारंभ हो गया है और नामांकन की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2021 है। इग्नू पूर्णतः ऑनलाइन विश्वविद्यालय है। नामांकन इसके साइट www.ignu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन हो रहा है। इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसे अभी हाल में जनवरी में ही A++ नैक ग्रेड मिला हुआ है और इसमें नामांकन के लिए सीएम कॉलेज दरभंगा अध्ययन केंद्र है, जहां छात्र आकर के नामांकन संबंधी या परीक्षा संबंधी विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में ई सम्मेलन का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन मिथिला रीजन विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रोफेसर डॉली सिन्हा, प्रतिकुलपति मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने मिथिला क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं को चिन्हित किया तथा मिथिला के भू संपदाओं पर सूक्ष्म एवं गहन शोध के लिए शोधार्थियों को प्रेरित किया। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगा आयुष्मान पखवाड़ा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आयोजित होने वाले आयुष्मान पखवाड़ा से संबंधित विषय पर गोल्डन कार्ड निर्माण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाहरणालय सभागार में इस अवसर पर पदाधिकारी और कर्मीगण मौजूद थे। गया है सभी ब्लॉक को 180 डिवाइस पहले खरीदाया गया था बायोमेट्रिक, वो गया है, बट अभी 84 हम फिर दे रहे हैं आपको, मतलब जिनको नहीं मिला है उसको जाएगा।
और वो मंडे को इवनिंग तक निश्चित चला जाएगा। जहाँ भी आप कैंप लगाएंगे अधिक से अधिक लोगों का कार्ड बनाएंगे ताकि ज़िले का भी कुछ काम हो और आपको भी प्रोत्साहन राशि जो मिलना है वो भी मिले। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार पड़ा महंगा, डॉक्टर की चप्पलों से हुई पिटाई। 85 पैक्सों के लिए 361 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। सुबह 6:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान। पैक्स चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कड़ी सुरक्षा के बीच संगीनों के साए में पड़ेंगे वोट। पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अपने इन्वेस्टमेंट्स को दीजिए ऊंची उड़ान, गोल्डन आई के साथ ग्रेट और गारंटीड रिटर्न के साथ पाइए लाइफ टाइम एसेट। सरस्वती पूजा को लेकर लहेरियासराय थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। बिहार में कोरोना के 51 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 624। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। मिथिलाक्षर को दैनिक प्रयोग में लाएं, नहीं तो पुनः हो जाएगी मृतप्राय, बोले मंत्री जीवेश कुमार। खूब रही वैलेंटाइन डे की धूम, सजा रहा बाजार, प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे से किया प्यार का इजहार। राष्ट्रपिता द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लालबाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने हेतु बैठक आयोजित। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 28 फरवरी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में ई सम्मेलन आयोजित। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगा आयुष्मान पखवाड़ा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल की 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।